अगस्त क्रांति दिवस के जुलूस में भाजपा से हुई बड़ी चूक, उल्टा तिरंगा थामे शहर में घूमे नेता, छिड़ा विवाद। गोपालगंज की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता अगस्त क्रांति दिवस पर शहर में तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष अपने हाथों में उल्टा तिरंगा लेकर तिरंगा मार्च में शामिल हो गए। सोमवार को अगस्त क्रांति दिवस पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने गोपालगंज शहर में तिरंगा यात्रा निकाला। तिरंगा यात्रा जिला परिषद कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए थाना चौक स्थित भगत सिंह की प्रतिमा के पास समाप्त हुआ। तिरंगा यात्रा में बिहार सरकार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक चमार भी शामिल हुए। आपके परीक्षा परिणाम में भी हुई है गड़बड़ी, पटना जोन ने जांच के लिए बनाई कमेटी, ऐसे करी शिकायत। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के मार्क्स में गड़बड़ी को लेकर शिकायत पोर्टल जारी कर दिया है। शिकायत को दूर करने के लिए जोन स्तर पर एक कमेटी का गठन करना था। इस संबंध में पटना जोन ने मंगलवार को शिकायत दूर करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी नई डिस्प्यूट रेड्रेसर पॉलिसी के तहत काम करेगी। बोर्ड ने रिजल्ट के विवाद को 4 टाइम में बांटा है। चारों टाइम में शिकायत करने के लिए अंतिम तिथि अलग अलग निर्धारित की गई है। नाइट ड्यूटी के दौरान आईसीयू से गायब रहते हैं डॉक्टर, नर्स के भरोसे रहती है मरीजों की जिंदगी। बिहार के औरंगाबाद जिला में स्थित सदर अस्पताल के आईसीयू को सूबे के सरकारी अस्पतालों के मॉडल आईसीयू में से एक माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से आईसीयू सुर्खियों में आ गया है। दरअसल पिछले कई दिनों में से अस्पताल में रोस्टर के अनुसार डॉक्टरों की ड्यूटी लगती तो जरूर है, लेकिन ड्यूटी कागजों और रजिस्ट्रेशनों तक ही सीमित होकर रह जाती है, क्योंकि डॉक्टर ड्यूटी पर आना मुनासिब नहीं समझते। खासकर नाइट ड्यूटी के डॉक्टरों को अक्सर ऐसा करते हुए देखा जा रहा है। बिहार में 13 अगस्त से खुल जाएंगे सिनेमा हॉल, जानिए गाइडलाइन। बिहार में 7 अगस्त से शुरू अनलॉक के 5वें चरण में सिनेमा घरों को खोलने का आदेश तो दे दिया है, लेकिन वे अभी तक नहीं खुले हैं। संचालक कोरोना वायरस से बचाव की गाइडलाइन के साथ 13 अगस्त से सिनेमा घर चालू करेंगे। इस बीच कोई नई फिल्म रिलीज नहीं होने के कारण भी समस्या आई। माना जा रहा है कि सिनेमा हिंदी में डब फिल्म कंजूरिंग के साथ खुलेंगे। किसानों को बीमा का लाभ नहीं मिलने पर मुजफ्फरपुर में आंदोलन करेंगे विधायक। बता दें कि गायघाट विधायक निरंजन राय ने जिला अधिकारी से मिलकर पुराने एलपीसी पर किसानों को बीमा का लाभ देने की मांग की। कहा कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। विधायक ने कहा कि किसानों द्वारा वर्ष 2019-20 के रबी फसल एवं वर्ष 2020-21 के खरीफ फसलों की बुवाई की गई थी। ओलावृष्टि एवं बाढ़ के कारण फसलों की क्षति हुई थी। सरकार द्वारा सत्यापन कराया गया, जिसमें फसल की क्षति पाई गई थी। इस बीच कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से सभी सरकारी कार्यालय बंद हो गए। इसके कारण किसानों को नया एलपीसी निर्गत नहीं किया गया। बाध्य होकर किसान ने पुराने एलपीसी के आधार पर बीमा कराया। उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि लॉकडाउन के कारण किसानों द्वारा जमा किया गया पुराने एलपीसी को मान्यता देकर फसल बीमा स्वीकृत किया जाए, अथवा नया एलपीसी को आवेदन में लगाने की स्वीकृति दी जाए और किसानों को फसल बीमा का लाभ दिया जाए। नीतीश कुमार ने बताया यूपी और मणिपुर विधानसभा चुनाव का प्लान, ऐसा हुआ तो अकेला लड़ेगा जदयू। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को स्पष्ट कहा कि जदयू बिहार के बाहर भी अपने पांव पसारेगा। निकट भविष्य में जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पार्टी अपने उम्मीदवार उतारेगी। अगर गठबंधन होता है तो ठीक, अन्यथा जदयू अपने दम पर अकेले ही चुनाव के मैदान में उतरेगा। बिहार में अपराधियों के निशाने पर सोना चांदी की दुकानें, भागलपुर के बाद अब आरा में बड़ी वारदात। बिहार में इन दिनों लुटेरों का टारगेट सोना चांदी का दुकान बना हुआ है। आरा सदर के बेहद व्यस्त इलाकों में सोमवार देर शाम अपराधियों ने जमकर उत्पात मचाया। हथियार के बल पर 2 आभूषणों दुकानों में लूटपाट किया। अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो गए हैं, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिना किसी डर से 5 मिनट से अधिक समय लेकर इस लूट को अंजाम दिया गया। आरा की लूट की यह घटना शहर के अति व्यस्त इलाके नगर थाना क्षेत्र के गोपाली चौक के पास की है। हथियारबंद अपराधियों ने 2 दुकानों में घुसकर लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के गहने व एक दुकान से 90,000 नकदी लूट लिए। दुकानदार ने विरोध करने का प्रयास किया तो हथियार दिखाकर उन्हें चुप करा दिया गया और लूट के बाद अपराधी फरार हो गए। 30 साल बाद 12 जनपद से पासवान परिवार की होगी विदाई। मोदी सरकार ने चिराग को भेजा नोटिस। चिराग पासवान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र सरकार ने उसे दिल्ली के उसी सरकारी बंगले को खाली करने का आदेश दिया है, जिसमें वो अपनी मां के साथ अभी रह रहे हैं। संपदा निदेशालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। चिराग ने इसके लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। बक्सर में गंगा का विकराल रूप, घरों में घुसा बाढ़ का पानी, सड़कों पर चलने लगी नाव, पलायन जारी। बता दें कि बक्सर जिले में गंगा का जल स्तर बढ़ने लगा है। जिले में गंगा खतरे के निशान से 32 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। यहां बाढ़ की स्थिति विकराल होती जा रही है। इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ गई है। गंगा का जल स्तर 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है।
तो चलिए दोस्तों, आज का खबर यहीं समाप्त हुआ। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि बिहार की लेटेस्ट न्यूज आप तक पहुंचती रहे।